कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी फिरोजपुर पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की है। उनकी लाइफ की टैगलाइन है, अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल धारक और वर्तमान पंजाब सरकार के स्पोर्ट्स एवं यूथ अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए। बावजूद इसके वे हमेशा आगे बढ़ते रहे और इसी सोच से ही तो वो हिट हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के बारे में। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, जिनकी जिंदगी की टैगलाइन है, अगर आप फिट हैं तो हिट हैं। कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके पूर्वजों का एक गौरवमय इतिहास होता है। ऐसी ही एक शख्सियत है चंडीगढ़ के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी। गुरमीत सिंह को इस बात का फख्र है कि वे सिखों के प्रसिद्ध गुरु रामदास जी के वंशज हैं। अपने परिवार के इतिहास को याद करते हुए बड़े गर्व से कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने बहादुर और वफादार फौजी अफसरों को सैकड़ों एकड़ जमीन इनाम में दी थी। हमारे पूर्वजों को भी गुरु हरसाहर नामक कस्बे में सैकड़ों एकड़ जमीन इनाम में देकर सम्मानित किया गया था। मेरे दादा गुरु हरबंस सिंह ने ज्यादातर जमीन वहां के गरीबों को खेत जोतने को दी थी। बाद के बरसों में दादाजी ने उसमें से ज्यादातर जमीन उन्हीं गरीब किसानों को दान में दे दी थी। वहीं से हमारे परिवार में दान देने की परंपरा शुरू हो गई। हमारी माँ राजकुमारी एक हिंदू परिवार से थी। मुझे याद है मेरे पूरे बचपन में माँ के हर जन्मदिन पर हिंदू पंडित पूजा करवाता था। इस संस्कार ने हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। गुरमीत ने बचपन में लॉरेंस स्कूल सनावर, फिर गैरिसन आर्मी स्कूल फिरोजपुर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। गुरमीत और उनके फादर को फिल्में देखने का बहुत शौक था। गुरमीत जब सिर्फ 8 बरस का था तो अपने भाई और फादर को एयर गन से शूटिंग करते हुए देखकर बहुत रोमांचित हो जाता था। उसने भी शूटिंग स्पोर्ट्स को सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद उसका पक्का प्लान था कि वह इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि गुरमीत अपने फादर के साथ उनकी खेतीबाड़ी और जमीन की देखभाल करे। उन्हें माँ का फैसला मानना पड़ा और उन्होंने अपने फादर के साथ फार्मिंग शुरू कर दी। उन्हीं दिनों वे बड़ी दिलचस्पी से शूटिंग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगे। 1973 में उन्होंने लखनऊ में आयोजित जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जुनून को हवा दी। कुछ समय बाद रीटा से शादी हो गई और उसने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया और 1975 में गुरमीत ने नेशनल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। उस समय उनकी टीम में प्रसिद्ध शूटर महाराजा करणी सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उन्हें एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट राजा रणदीप सिंह के साथ 2 बार इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उनके योगदान को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1985 में गुरमीत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से मिले तो उन्होंने गुरमीत को एमएलए का इलेक्शन लड़ने का टिकट दे दिया। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के जरूरतमंदों, गरीबों और आम आदमी के लिए काम करना जारी रखा। सिर्फ 13 बरस के बच्चे अभिनव बिंद्रा से मुलाकात के दौरान उसे बहुत प्रोत्साहित किया और ये हौसला अफजाई उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित हुई। उसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। निरंतर समाज की सेवा करने के कारण गुरमीत ने 3 बार पंजाब से एमएलए के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। 2002 से 2004 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। वर्तमान में पंजाब सरकार में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर वे वर्तमान में चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के लाइफ प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। गुरमीत सिंह सोढ़ी और उनका परिवार हमेशा से ही समाज के सभी वर्गों के उत्थान और प्रगति के लिए अपना भरपूर योगदान देता रहा है।
एक बार तो सभी गिरते हैं, जीतता वही है जो गिरकर खड़ा हो जाए और फिर आगे बढ़ने लगे। क्या जानते हैं आप एक और किसी को जिसकी कहानी आपको इतनी मोटिवेट करती है, इतनी इंस्पायर करती है? हमें जरूर लिखें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर बहुत मायने रखता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।